बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमरीकी इदारों में खलबली मची हुई है और खलबली की वजह बताई जा रही है चाइना। देखिए, एक तो ख़ास तौर पर रिपोर्ट्स जारी होती हैं सालाना और 4 साला कि चाइना की कैपेबिलिटीज़ क्या है, हमने क्या मुकाबला करना है। जो चाइनीज़ ग्रुप को फॉलो करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए अमेरिका के थिंक टैंक्स बैठते हैं, वो पूरी तरह एक तफसीली रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें कहा गया था कि चाइना के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो पूरे का पूरा अमेरिका ब्लैकआउट कर सकते हैं, तमाम चीज़ें उसकी जैम कर सकते हैं और जब जंग होगी तो पूरी तरह अमेरिका नकारा हो जाएगा। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है उसने इंडिया के, अमेरिका के और पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और अमेरिका के इदारे डार्पा ने रिकमेंड किया है कि जितनी जल्दी हो सके अमेरिका अपने जीपीएस सिस्टम से, जिसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं, ये ख़ास तौर पर हम भी यूज़ करते हैं अपने मोबाइल्स के लिए, तमाम ये जो आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, दूसरी चीज़ें, उन्होंने कहा है कि इससे जितनी जल्दी हो सकता है जान छुड़ा लें, क्योंकि इस मेथड में इतने मसाइल हैं कि अमेरिका को पूरी तरह चाइना शिकस्त दे सकता है, इसको जैम कर सकता है, इसके तमाम के तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक सकता है और हर सूरत हमें जल्द अज जल्द एएनएस की तरफ जाना है। इसको कहते हैं अडॉप्टेबल नेविगेशन सिस्टम। वो कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें आपने ख़ास तौर पर देखा होगा जो परिंदे हैं ये जोन सी डायरेक्शन लेते हैं, ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसके थ्रू लेते हैं। और ये क्लास कुदरत ने एक ऐसी चीज़ छुपा कर रखी है जो शायद हम लोग समझ भी नहीं सकते। इस पर अमेरिका का इदारा डार्पा काम कर रहा है और उन्होंने खदशा ये जाहिर किया है कि इंडिया और अमेरिका के तमाम ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो चाइना का मुकाबला करने जा रहे हैं, चाइना अमेरिका और इंडिया के सिस्टम्स में घुस चुका हुआ है। देखिए, साइबर जो हमले होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होती है, इसमें ऐसा नहीं होता कि आप अब घुसे हैं और आपने अभी हमला कर देना है। डार्पा की जानिब से कहा गया है कि जल्द अज जल्द आप इसको बदल लें, क्योंकि इस वक्त गालिबन हमारे पास जो लेटेस्ट डेवलपमेंट और इतलात हैं, चाइना अमेरिका के सिस्टम में अंदर तक घुस चुका है और वो इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरह जिस दिन जंग होगी उसी दिन वो पूरा हमलावर हो जाएगा और अमेरिका नकारा हो जाएगा। इस पूरे खेल को आप जानते हैं ख़त्म करने के लिए टेक्सास के अंदर ख़ास तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन का टेस्ट हो रहा है कि किस तरह रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी, अमेरिका ने इंडिया को वार्न किया है कि तुम्हारे एक एक सिस्टम में चाइना इस वक्त घुस चुका है। रिकॉर्डेड फ्यूचर की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था 40,000, जी हाँ, विद द स्पैन ऑफ टाइम चाइना ने 40,000 हमले किए इंडिया के ऊपर। और ये जो आपको मुंबई का ब्लैकआउट नजर आता है, ये सिर्फ इसकी एक मिसाल थी। इस वक्त चाइना इंडिया के पूरे मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम के अंदर तक घुस चुका हुआ है और जिस दिन पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान इस वक्त चाइना के साथ मिलकर इंडिया पर चढ़ाई करेगा, वो दिन इंडिया की बर्बादी का साबित होगा। क्योंकि जब ये मिसाइल या बड़े लेवल की टेक्नोलॉजीज यूज़ करने के लिए आगे होंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा। आपने इसकी मिसाल देखी होगी ईरान के अंदर, जनरल कासिम को जब मारा तो ईरानियों ने मिसाइल फायर किए और उन मिसाइल का रुख किस तरह उन्होंने बदल दिया अमेरिकन ने, और वो जाकर यूक्रेन के जहाज़ को टकरा गए जिससे 176 लोग मारे गए। इवन के आज भी यूक्रेन ये बात कह रहा है क्योंकि अमेरिका उसकी बैक पर खड़ा हुआ है और आप जानते हैं कि रशिया का पार्टनर है ईरान, तो उन्होंने आज भी बयान दिया है कि ईरान ने जानबूझकर मारा ताकि अमेरिका पर कोई इल्ज़ाम ना आयद हो सके। असल में तो अमेरिका ने उस मिसाइल की डायरेक्शन बदली थी क्योंकि ईरान के पास अपनी कोई चीज़ यूज़ करने के लिए है नहीं। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान की मिलिट्री ने भी जो काम किया था वो सबसे सही था। हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह शिफ्ट कर रहे हैं चाइना के नेविगेशन सिस्टम के ऊपर और उसके बाद हम काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएंगे। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये जो जीपीएस है, इसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, आप इसको रोक सकते हैं, चीज़ें डाइवर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंडिया के पूरे डिफेंस सिस्टम, उनके जहाज, उनके मिसाइल, उनके एटमी प्रोग्राम तक चाइना रसाई हासिल कर चुका हुआ है। इंडिया जिस दिन हमले के लिए तैयार होगा, चाइना उसी वक्त इसके नज़ारे शो करेगा।
इसकी मिसाल छोटी सी 27 फरवरी को आप ले सकते हैं कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी चूंकि बाद में यूज़ की, हमने GPS उनका ब्लॉक कर दिया, हमने पूरी तरह उनका राब्ता टावर से मुनक़ता कर दिया। ये तमाम चीज़ें चाइना के पास अभी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो है कि आप जहाज़ को चाहे राफेल लें, F-35 लें, फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको। आप फ्री फॉल उसको गिरा सकते हैं, आप उसको शट डाउन कर सकते हैं, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरे का पूरा, अब उसका GPS सिस्टम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जैम कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को इस वक्त खदशा लाहक है कि अमेरिका और इंडिया के डिफेंस सिस्टम के अंदर जहां जहां डिफेंस इंस्टॉलेशन है उनके सिस्टम के अंदर इस वक्त चाइना घुस चुका हुआ है। लिहाजा डारपा की जानिब से जो अमेरिकी इदारा है, रिकमेंड किया गया है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर आप नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो। सबसे पहले अमेरिका मुंतकिल हो, उसके बाद इंडिया या दूसरी किसी की बारी आएगी। देखिए इस वक्त चाइना इतनी बड़ी जायंट पावर बन चुका है, इतनी बड़ी जायंट पावर बन चुका है। आपको अहादीस में एक चीज़ का जिक्र मिलता है कि हिंदुस्तान के हवाले से ये अल्फाज आते हैं कि ऐसी शिकस्त होगी हिंदुस्तान को जो उसके वहमो गुमान में भी ना होगा। अब अहादीस में ये अल्फाज मेंशन है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि लेट से मिसाल ले लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की कैपेबिलिटीज़ की बात होती है। इंडिया कहता है हमारे पास जहाज़ ज़्यादा है, हमारे पास फ़ौज की तादाद ज़्यादा है, पाकिस्तान कहता है ये है वो है। जब इस तरह का जिक्र आता है कि वहमो गुमान में भी आपको चीज़ें, अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बिल्कुल राइट डायरेक्शन ये जाकर मिलती है कि ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया असल में अभी तक चाइना को अंडर एस्टिमेट कर चुका है। इंडिया को अंदाज़ा नहीं है, वो पाकिस्तान को भी अंडर एस्टिमेट करके बैठा है। पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में एक ही पॉलिसी अडॉप्ट की है और वो ये है कि पूरा समंदर हम पी जाएंगे लेकिन होंठ हमारे खुश करेंगे, ना हम दुश्मन को ना किसी दोस्त को भिनक भी नहीं पड़ने देंगे कि हम किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। और कामयाबी भी आपकी यही होती है कि आपका दुश्मन आपके बारे में गेस करता रहे कि फलाना होगा, टमकाना होगा। इसीलिए वो जब आपके खिलाफ मैदान में उतरता है तो उसकी तैयारी ही वो नहीं होती। जब आप सारी चीज़ें दिखा कर करते हैं, पाकिस्तान ने ये ट्रिक सीखे हैं चाइना से। अब पाकिस्तान के पास तो टेक्नोलॉजी है, चाइना इस वक्त एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को दे रहा है जिससे हम इंडिया की एक एक पोजीशन पर नज़र रख सकते हैं। ख़ास तौर पर बैका एग्रीमेंट के बाद चाइना पूरी तरह एक्टिव है और ये जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके बाद भी चाइना पाकिस्तान को एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है। अब अमेरिका के अंदर खलबली ये मची हुई है कि न्यू लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है। जल्द अज जल्द GPS की बजाय दूसरे हमें नेविगेशन सिस्टम के ऊपर आना है ताकि चाइना उसको जान ना कर सके। और ये भी अभी तक उन्होंने खदशा जाहिर किया, उनको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि आया नए सिस्टम पर आने के बाद क्या चाइना हमारा तोड़ निकाल लेगा या उसने पहले से निकाल कर रखा है। क्योंकि अभी तक अमेरिका इस वक्त पजल है। जो अगली जंग होने जा रही है वो जब भी होगी, अब हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, ये तय हो चुका है कि इंडिया के साथ जो होने वाला है वो दुनिया में किसी के साथ नहीं। आप ये देखें कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। ये पहली मर्तबा तारीख में हुआ है कि आपके पास इस लेवल के जहाज हों और आप यूज़ ना करें। पाकिस्तान ने F-16 को ग्राउंड कर दिया, यूज़ ही नहीं किया। अब जब आप, चूंकि उसमें अमेरिकन सिस्टम लगा है, उनको पता चलता है, वो सारी चीज़ें नोट करते हैं, लोकेशन, डाटा। अब उनको पता ही नहीं चला क्योंकि वो ग्राउंड थे और वो मॉनिटर करते रहे कि पाकिस्तान तो चाइनीज़ जहाज़ यूज़ कर रहा है, उसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हवाले से वो चाइनीज़ लगा है, अमेरिका उसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहा। लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पर भी हमला अगर अमेरिका दूसरी ताकतें करती हैं तो हमें बचना है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया की चीखें निकालने के लिए काफ़ी है। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अहादीस तो इंशाल्लाह पूरी होकर रहनी है। फिर आप चाहे जो मर्जी करें और पत्थर पर लकीर है कि इंडिया को बड़ी शिकस्त होनी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।